चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने अटियाला जेल में समात के दौरान फर्द जुर्म आयद की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सेहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना है आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी गई, फर्द जुर्म आयद की जाती। अदालत ने केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर को तलब कर लिए। साइफर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई। ताहम इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज उठाया गया। पीटीआई के एतराज के बाद फर्द जुर्म की तारीख आज मुकर्रर की गई। आज समात के मौका पर रावलपिंडी की अटियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। वहाँ से रही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इन दिनों साइफर केस में अटियाला जेल में कैद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया, जिसमें इमरान खान ने दावा किया इनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ रहा। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी। इसके अलावा साइफर से मुतल्लिक इमरान खान और इनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें इमरान खान को कहते सुना गया, अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना कि इसके ऊपर ये डेट पहले से थी। जिस पर आजम खान ने जवाब दिया, मैं ये सोच रहा था इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। इसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सपोर्ट की। आजम खान PTI के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और वो वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते थे। साइफर के हवाले से साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था।